बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरू करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 18 से। नाजरीन, तरतूस के सलीबी चूँकि आए दिन न सिर्फ मुसलमानों के इलाकों पर हमले करके मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते थे, बल्कि अपने यहाँ यूरोप से आने वाले सलीबियों को भी पनाह देते थे। इस तरह वो मुसलमानों के मुकाबले में सलीबियों की ताकत और कुव्वत में इजाफे के ख्वाह थे। इस बना पर सुल्तान इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सुल्तान ने जब इस किले में मुहासरा किया तो सलीबियों ने चूँकि किले के अंदर भारी मिकदार में सामान, रसद और हरबो ज़रब करके रखे थे, लिहाजा उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में सुल्तान का मुकाबला किया। सुल्तान के तेज और जानलेवा हमलों के सामने इनकी कोई पेश न गई। आखिर सुल्तान के मुकाबले में इन्हें शिकस्त उठाना पड़ी। लश्कर के बेशतर हिस्से को तबाह बर्बाद कर दिया गया और बाकी बचने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के अंदर जिन लोगों ने ईमान तलब की, सुल्तान ने रहमदिली से काम लेते हुए तामिल इनको आज़ाद कर दिया। किसी को मुतल्लिक कोई नुकसान न पहुंचा। तरतूस के फतह के बाद तरतूस के आसपास और नवाब में जितने सलीबियों के छोटे छोटे किले थे, इन्होंने भी सुल्तान नूरुद्दीन की अतात कबूल कर ली। बड़ी अफजा दिली, बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए सुल्तान ने मामूली जजिया अदा करने के सिवा इनसे कोई तर्ज ना किया। इसी दौरान आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा हादसा और इल्मिया होते होते रह गया। वो ये कि कोनिया सुल्तान मसूद अव्वल वफात पा गया और इसके बाद अल्प अरसलान सानी कोनिया के ताख़ो तख्त का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही अल्प अरसलान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सिवास के हुक्मरानों के साथ जंग छेड़ दी। इस जंग के दौरान में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि सुल्तान नूरुद्दीन अल्प अरसलान से बदसन हो गया और इसने अल्प अरसलान के कई सरहदी किलों पर कब्जा कर लिया, इसलिए कि सुल्तान को अल्प अरसलान का ये फैसला पसंद न आया कि वो सिवास के हुक्मरानों पर हमलावर हो। ये सूरत हाल देखते हुए खलीज अरसलान ने घबरा कर सिवास के हुक्मरानों के खिलाफ जंगो जदल का सिलसिला तर्क कर दिया और कोनिया पहुंचकर इसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पैगाम भिजवाया कि मेरे दिल में आपका बेहद एहतराम और बड़ी इज्जत है और मैं हमेशा आपकी दोस्ती और रफाकत पर फख्र करता रहूँगा। अल्प अरसलान ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ये भी पैगाम भिजवाया कि हम दोनों का इत्तेहाद मुसलमानों का सलीबियों के जुल्म सितम से बचाव रख सकता है, इसलिए मैं समझता हूँ जो काम सलीबियों के खिलाफ मेरे बाप ने किया था, इस काम को आप जारी रखे हुए हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे किलों पर से अपना कब्जा उठा लें। आपके इस फैसले से आप और मेरे दरमियान कोई झगड़े और फसाद की वजह न रहेगी। सुल्तान नूरुद्दीन बड़ा रहमदिल और सुलह पसंद हुक्मरान था। जिस अल्प अरसलान ने इसके लिए गर्मजोशी का इजहार किया, वैसे ही गर्मजोशी और मोहब्बत का इजहार सुल्तान नूरुद्दीन ने भी किया और इसके सारे मफतूसा इलाके वापस कर दिए और साथ ही इससे इस सिलसिले में माजरत भी कर ली। इस तरह आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा हादसा टकराव होते हुए रह गया। एक रोज़ हसीन, खूबसूरत और परी जमाल मरसीना भागती हुई इस कमरे में दाखिल हुई जिसमें आबदा, इज़ाबेल, ज़हरान बैठी किसी मौजू पर बाहम गुफ्तगू कर रही थी। मरसीना भागती हुई आबदा के पास आई और कहने लगी, माँ ज़रा बाहर तो निकल कर सहन में चलो, देखो कैसा उम्दा मंजर है। मरसीना के इन अल्फाज के जवाब में आबदा, ज़हरान और इज़ाबेल तीनों सवालिया से अंदाज में इसकी तरफ देखने लगी थी। मिशाल, जमारा और अबीरा की निगाहें भी इस पर जमी हुई थी, जबकि सिमरोन, जो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था और जिसके पास बैठकर सब बातें कर रहे थे, वो भी इस्तेहकामिया अंदाज में मरसीना की तरफ देख रहे थे। मरसीना आगे बढ़ी, बड़ी अकीदतमंदी में इसने आबदा का बाजू पकड़ा, फिर कहने लगी, अम्मा उठे ना। फिर इसने सहारा देकर आबदा को उठाया, अपने साथ बाहर ले गई। बाकी लोग भी इनके पीछे पीछे हो लिए। बाहर सहन में लाकर मरसीना ने जब इस्तबल की तरफ इशारा किया तो आबदा खिलखिलाकर हंस दी। बाकी सब लोग भी बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे, इसलिए कि इस्तबल में मुजद्दुद्दीन शमसुद्दीन खतख अपने घोड़ों को बांधकर इस इस्तबल से निकलकर इनकी तरफ आ रहे थे। करीब आए तो सबसे पहले आबदा और ज़हरा ने इन्हें प्यार दिया, फिर सिमरोन उठा,
तीनों से गले मिला। इसके बाद वो बाकी सब अफराद से मिल रहे थे। इन तीनों को लेकर नए मकान के इसी कमरे में जाकर बैठे जहां वो इससे पहले बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। जब सब बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज आबदा ने किया था। मेरे तीनों अजीम बेटो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी हालिया जंगों में फतह मंदियों पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके साथ ही तुम्हें एक अच्छी और खुशकुन खबर भी सुनाती हूँ। मुजद्दुद्दीन चौंकने के अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखने लगा था। फिर वो बोल उठा था, माँ, आपने जो हमें फतहमंदी की मुबारकबाद दी है इसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, इसलिए कि हम सब की हैसियत अब एक घराने की सी है। घर का एक फर्द अगर अच्छा काम करता है तो इस अच्छाई में घर के दीगर अफराद भी शामिल होते हैं। माँ, मुझे अब आपकी इस बात ने जस्तजू और तजस्सुस में डाल दिया है कि आप हमें कौन सी खुशकुन खबर सुनाना चाहती हैं। इस मौका पर जहरान बोल पड़ी और आबदा की तरफ देखकर कहने लगी, आबदा मेरी बहन, ये खबर तुम सुनाओगी या मैं इनसे कह दूं? आबदा भी मुस्कुरा दी, कहने लगी, जहरान मेरी बहन नहीं, ये खबर मैं ही सुनाऊंगी। जो कुछ आबदा कहना चाहती थी शायद इसका इल्म मरसीना, मिशाल, जमारा और अबीरा को था। इसी पनाह पर वो अपने चेहरे को ढांपती हुई मुस्कुरा रही थी। यहाँ तक कि कमरे में आबदा की आवाज़ सुनाई दी थी, मुजद्दुद्दीन मेरे बेटे हालात का कुछ पता नहीं कि किस करवट बैठे, कब अपने अंदर तब्दीली पैदा करते हैं, इसलिए कि सलीबी बार बार मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर और लोट बार का बाजार गर्म करते हुए सुल्तान को अपनी लश्कर के साथ हल्ब से निकलकर इनकी सरकोबी पर मजबूर करते हैं। इस बना पर मुझे खदशा है कि न जाने सुल्तान फिर कब और किस वक्त अपने लश्कर के साथ लीबियों की सरकोबी के लिए निकल खड़ा हो। इन हालात को देखते हुए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि जूं ही तुम लोग घर वापस आओगे इसके ठीक तीसरे दिन तुम लोगों की शादी का एहतमाम किया जाएगा। ये आखिरी फैसला है और तुम तीनों में अगर किसी ने इसमें तब्दीली करना चाहिए तो मैं इसे तस्लीम नहीं करूँगी। इस सिलसिले में आज ही तुम तीनों की शादी की इत्तला सुल्तान मोहतरम को भी कर दी जाएगी ताकि तीनों की शादी में शिरकत करें। यहाँ तक कहने के बाद आबदा रुकी। वो फिर मुजद्दुद्दीन की तरफ देखते हुए कह रही थी, बेटा, कुछ सामान रह गया है जिसकी खरीदारी करनी है। इसकी फहरिस्त मैं, जमारा और अबीरा ने खुद बनाकर मिशाल के हवाले कर दी है, इसलिए कि शादी के सारे इंतजामात मिशाल कर रही है। बेटे, आज का दिन आराम करो, कल मिशाल सामान की खरीदारी की फहरिस्त तुम्हारे हवाले कर देगी। तुम शमसुद्दीन और खतह दोनों को साथ लेकर वो अशिया लाना ताकि शादी के इंतजामात को आखिरी शक्ल दी जाए। आबदा जब खामोश हुई तो मुस्कुराते हुए मुजद्दुद्दीन ने अपने करीब बैठे शमसुद्दीन और खतह की तरफ देखा। दोनों चुप बैठे थे। इज़हारे तमस्खर मुजद्दुद्दीन ने इन दोनों को मुखातिब किया, तुम दोनों ने अपने चेहरे ऐसे बनाए हुए हैं जैसे तुम्हें अपनी शादी की कोई खुशी नहीं हुई। घबराओ नहीं, ये तुम बनने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे अंदर मैं जानता हूँ खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन बज़ाहिर तुमने अपने होंठ बंद करके खूब ज़ब्त और नज़म का एहतमाम किया हुआ है। बहरहाल इसके लिए तुम काबिल तारीफ़ हो। मुजद्दुद्दीन के इन अल्फाज़ पर शमसुद्दीन और खतक दोनों हंस दिए थे। फिर मुजद्दुद्दीन उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगा, माँ, जो खबर आपने सुनाई वो तो अच्छी है, लेकिन इस वक्त हम तीनों को भूख लगी हुई है, पहले हमें खाना दें। सबसे पहले मरसीना उठ कहने लगी, आप तीनों लिबास तब्दील कर लें, इतनी देर में हम आप लोगों के लिए खाना तैयार करते रहेंगे। इसके साथ ही सब उठकर इस कमरे से निकल गए थे। तीसरे दिन बड़ी धूमधाम और बड़ी शान शौकत से मुजद्दुद्दीन और मरसीना, शमसुद्दीन और जमारा, खतक और अबीरा की शादी हो गई थी। इस शादी के चंद रोज़ बाद मुजद्दुद्दीन एक रोज़ अपने कमरे में बैठा हुआ था जबकि मरसीना इस कमरे की चीज़ें दुरुस्त करके रख रही थी। ये इन दोनों की ख्वाबगाह थी। इसी लम्हा दरवाजे पर मशाल नमूदार हुई। दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मशाल ने मुखातिब किया, आप दोनों को अम्मा बुला रही हैं। इस वक्त सब लोग ताया सिमरौन के पास बैठे हुए हैं। किसी इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है। मिशाल के इन अल्फाज पर चौंकते हुए मुजद्दुद्दीन ने मरसीना की तरफ देखा और फिर पूछा, मरसीना, खैरियत तो है? मरसीना ने हाथ में पकड़ा बर्तन एक तरफ रख दिया। फिर वो मुजद्दुद्दीन के करीब आई और कहने लगी, मुझे तो कुछ इल्म नहीं, अम्मा बुला रही हैं तो चलते हैं। इसके साथ ही दोनों कमरे से निकले और मिशाल के साथ हो लिए। जब वो नए कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वहाँ सिमरौन के अलावा आबदा, ज़बल, जहरान, जमारा, अबीरा के अलावा शमसुद्दीन और खतक भी बैठे हुए थे। वो दोनों भी सलाम करते हुए एक तरफ हो बैठे। इनके करीब ही मिशाल भी बैठ गई थी। बैठने के साथ ही अपनी माँ आबदा को मुखातिब करते हुए मुजद्दुद्दीन कह रहा था, अम्मा, मिशाल हमें बुलाने गई थी, खैरियत तो है?
ये जो आपने सबको जमा कर रखा है, मेरा दिल कहता है कोई ख़ास बात है। इस पर आबदा मुस्कुराई और कहने लगी, बेटे कोई ख़ास बात तुमसे मशवरा किए बगैर हो ही नहीं सकती। बस मामला कुछ यूँ है कि मैं इज़ाबेल, तुम्हारी फूफी ज़हरान और मोहतरम सिमरोन ने मिलकर एक फ़ैसला किया है। ये सलाह मशवरा हमने तुम सबकी गैर मौजूदगी में किया था। ऐसा हमने इसलिए किया कि पहले हम चारों बड़े इस पर मुत्तफिक हो जाना चाहते थे, इसके बाद तुम्हें एतमाद में लेना चाहते थे। बस यूँ जानो एक बात पर हम चारों मुत्तफिक हो गए हैं। इसी बना पर तुम सबको बुलाया है ताकि वो मामला तुम्हारे सामने पेश किया जाए। इसमें तुम लोगों की रजामंदी हुई तो फिर इस पर अमल किया जाए। मुजद्दिदीन, तुम बड़े हो, तुम्हारी अहमियत सबसे ज़्यादा है। गो मेरी बेटी मरसीना जमारा और अबीरा दोनों से उम्र में छोटी है, लेकिन चूंकि तुम्हारी बीवी होने के नाते से रिश्ते में बड़ी है, इस बना पर इसका मशवरा भी सब पर फौकियत रखता है। बेटे मामला अब ये है कि हमारे इस खुले और वसीया अहाते में 3 मकान हैं और तीनों को आबाद रहना चाहिए। हमने मिलकर जो फैसला किया है वो ये है कि शमसुद्दीन और जमारा दोनों मियाँ बीवी यहाँ इसी मकान में रहेंगे। सिमरोन भी इनके साथ रहेगा। इस तरह इन तीनों के बाईस ये हिस्सा आबाद रहेगा। जहाँ तक तुम्हारी फूफी ज़हरान का ताल्लुक है तो ज़हरान के साथ अबीरा और खतक दोनों मियाँ बीवी रहेंगे। इन तीनों के बाईस वो हिस्सा भी आबाद रहेगा। अब बाकी मामला बड़े आबाई मकान का रह गया। तो बेटे मैंने फैसला किया कि इसमें मैं, तुम, मरसीना और मशाल रहेंगे। मशाल मरसीना के बगैर नहीं रह सकती। तुमने खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा कि मशाल मरसीना को, मरसीना मशाल को किस कदर चाहती है, किस कदर प्यार करती है। तुमने ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया तो मरसीना ने कम से कम तुम्हें बताया होगा कि जब से तुम्हारी और मरसीना की शादी हुई है ये सख्त अजियत और कोफ्त में है, इसलिए कि पहले ये मरसीना के पास सोया करती थी, अब बेचारी अलहदा सोती है तो इसको नींद ही नहीं आती। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगी। ये जो हमने फैसला किया है इस पर अगर तुम लोगों में से कोई किसी को एतराज़ है तो कहो। ये फैसला मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुमने गुज़िश्ता दिनों मुझे बताया था कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ किसी मुहिम पर निकलने वाला है और इस मुहिम से पहले मैं ये फैसला करके इस पर अमल दरामद करना चाहती थी। मैं जानती हूँ जहाँ कहीं भी लश्कर को निकलना होता है तुम्हारी हैसियत चूँकि सलारों में आला और राफ़िया है, लिहाजा तुम्हें सुल्तान के साथ जाना पड़ता है। बेटे एक और बात जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि जब कभी कोई मुहिम निकल तो पहले तुम तीनों भाई इसके साथ रवाना हो जाया करते थे। घर का काम काज किसी न किसी तरह चल जाता था। अब हम घर के ज़्यादा अफराद हो गए हैं, इसलिए तुम 3 में से एक को घर रहना होगा। 3 नहीं बल्कि 2 में से मुजद्दिदीन मेरे बेटे तुम्हारा जाना तो ज़रूरी होता है। खतक और शमसुद्दीन में से एक को घर रहना पड़ेगा। मुजद्दिदीन के बोलने से पहले ही चट से खतक बोल पड़ा, अम्मा आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, सिर्फ मैं और मुजद्दिदीन सुल्तान के लश्कर में रवाना हुआ करेंगे, शमसुद्दीन यहाँ रहा करेगा। इस पर शमसुद्दीन ने गोने के अंदाज में खतक की तरफ देखा और कहने लगा, क्यों, मुझे लश्कर के साथ जाते हुए क्या तकलीफ होती है? अगर किसी को घर पर रहना ही है तो फिर बारी ठहराई जाएगी, कभी खतक रहेगा तो कभी मैं। शमसुद्दीन और खतक दोनों की इस नोक-झोंक पर सब हंस दिए। इस मौका पर सिमरोन बोल पड़ा, बच्चों मेरी बात सुनो, ना खतक यहाँ रहा करेगा ना शमसुद्दीन। हस्बे साबिक तुम तीनों पहले की तरह जंगों में हिस्सा लिया करोगे। मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चला हूँ, घर का सौदा सलफ के अलावा दूसरी ज़रूरियात भी बाजार जाकर ला सकता हूँ। इस सिलसिले में किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। सिमरोन के इन अल्फाज पर शमसुद्दीन ऐसा खुश हुआ कि अपनी जगह से उठकर वो सिमरोन से गले मिल गया। कई बार इसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, ये बात करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया। सिमरोन ने शमसुद्दीन की पीठ पर हाथ फेरा, इसकी बात काट कर कहने लगा, बेटे तेरी खुशी ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तुम तीनों हस्बे साबिक जंगों में हिस्सा लोगे। शमसुद्दीन और सिमरोन की इस गुफ्तगू से जमारा बेपनाह खुशी और सुकून का इजहार कर रही थी। कबल इसके कि कोई बोलता हवेली के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। छलांग लगाने के अंदाज में शमसुद्दीन उठ खड़ा हुआ, सबको मुखातिब करके कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक किसने दी है। इसके साथ ही बड़ी तेजी से चलता हुआ शमसुद्दीन बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो लौटा और मुजद्दिदीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई आपको सुल्तान ने तलब किया है। मुजद्दिदीन फौरन उठा। इसके साथ ही मरसीना भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर सबको मुखातिब करके मुजद्दिदीन कहने लगा, 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से कूच करने वाला है। मेरे ख्याल में इसी सिलसिले में सुल्तान ने मुझे तलब किया है। दरअसल इस वक्त हमारे सामने 2 महमात हैं, एक सलीबियों का किला मारम और दूसरा
इन दोनों जंगों से सलीबी फिर हमारे खिलाफ शरारतें करने लगे हैं, इसलिए कि लाखों की तादाद में जो यूरोप से सलीबी इन सरजमीन में आ गए थे वो चैन से ना खुद बैठते हैं, ना पहले से इन सरजमीनों में मौजूद सलीबियों को चैन से बैठने देते हैं। कहीं ना कहीं से उठकर हमारे खिलाफ साजिशें करते हुए हमारे इलाकों पर धावा बोल देते हैं। मैं देखता हूँ सुल्तान क्या कहते हैं। हो सकता है लश्कर की रवानगी में तब्दील करके सुल्तान पहले रवाना होना चाहता हो। इसके साथ ही मुजद्दुद्दीन जब बाहर निकलने लगा तो मरसीना ने इसे मुखातिब किया, लिबास तब्दील करके जाइएगा। मैंने आपका एक नया लिबास तय करके रखा है, इसे पहन कर जाइएगा। इस पर अपने लिबास की तरफ देखते हुए मुजद्दुद्दीन कहने लगा, कोई बात नहीं, यही ठीक है। मरसीना ने घूरने के अंदाज में मुजद्दुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये ठीक नहीं है, चलें पहले लिबास तब्दील करें। मरसीना के इस प्यार भरे अंदाज पर सब मुस्कुरा रहे थे। फिर दोनों आगे पीछे बाहर निकले। दूसरे मकान के हिस्से में जाकर मरसीना ने बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दुद्दीन का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी ख्वाबगाह में ले जाते हुए कहने लगी, ये लिबास जो पहन कर जाने वाले थे ठीक नहीं है। पहले जो कुछ भी आप करते रहे थे वो आपकी मर्जी से होता रहा है। अब आपका लिबास और दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखना मेरा काम है। फिर मुस्कुराते हुए मुजद्दुद्दीन मरसीना के साथ अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, अपना लिबास पहना, फिर वो वहाँ से निकल गया था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने वाकई अपने लाए अमल में तब्दीली कर दी थी और 2 दिन बाद लश्कर के साथ रवाना होने के बजाय वो 1 दिन बाद हल्ब से मारम की तरफ रवाना होने का अज़म कर चुका था। ये बात वापस आकर जब मुजद्दुद्दीन ने शमसुद्दीन और खतक से कही तो तीनों भाई अपनी रवानगी की तैयारियां करने लगे थे। जिस रोज़ मुजद्दुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ कूच करना था, इसी रोज़ अपनी ख्वाबगाह में मुजद्दुद्दीन जंगी लिबास पहन रहा था। इसके करीब ही ख्वाबगाह में इसके घोड़े ज़ैन से बांधी जाने वाली खड़जीनों में मरसीना ज़रूरियात का सामान डाल रही थी। लिबास पहनने के बाद मुजद्दुद्दीन मरसीना के करीब आन खड़ा हुआ और बड़े गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, और मरसीना के पुश्त मुजद्दुद्दीन की तरफ थी। अचानक काम में मसरूफ मरसीना सीधी खड़ी हुई, इसलिए कि इसने अंदाज़ा लगाया था मुजद्दुद्दीन इसे बराबर घूरे जा रहा था। मुड़ी अपने लबों पर गहरा तबस्सुम बिखेरते हुए इसने मुजद्दुद्दीन को मुखातिब किया, अमीर आप मुझे इस तरह गौर और इन्हमाक से क्यों देख रहे हैं? शायद आप देख रहे होंगे कि मैं काम में मसरूफ आपकी रवानगी और आपकी जुदाई की वजह से उदास होंगी, आंसू बहा रही होंगी। हरगिज़ नहीं अमीर, मैं हरूफ राज की तरह ख्यालों की हसीन दुनिया में बसने वाली नहीं, बल्कि एक हिम्मत वाली लड़की हूँ। मैं कभी भी किसी भी मौका पर आपके जहन में मुंडेर के लिए राज़ों का लिफाफा सुनसान माहौल पैदा नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ मैं एक ऐसे मुजाहिद की बीवी हूँ जो अपनी और मिसाल जुर्रत और हिम्मत मर्दाना के बाइस बदी के बेकरार समुंदर में खैर बनकर गोता जन हो के जुर्रत और जसारत रखता है। अमीर मोहतरम, ऐसे हर मौका पर मैं आपको नगमात का अंदाज, खुशगवार ज़िंदगी का जौहर, मोहब्बत की रोशनी, हुस्न की चमक, ज़िंदगी की बरक और राहत की हदीस बनकर रुखसत किया करूँगी, ताकि आप जब जंगों में हिस्सा लें तो आपके जहन में मेरा रोता हुआ चेहरा नहीं बल्कि मेरा मुस्कुराता चेहरा आपके सुकून, आपकी दिल जमई का बाइस बनता रहे। अमीर, इसमें शक नहीं कि आप मेरे लिए उम्मीद की कोसो कज़ा, बीम की गहरी घटा, सुकून आसूदगी के लहरों का हसीन इम्तिजाज, मेरे क़वाए ज़हनी के लिए खुद फरामोश महवियत और बेगर्ज़ इन्हमाक हैं। मैं जानती हूँ एक शोहर की हैसियत से आप जो मौत के अहद और बहरान के दौर में मेरे लिए नवीद जान फिजा, मेरे चेहरे, मेरे एतवार के लिए सुकून का पैगाम और शफा की तमन्ना भर अनखार है। अमीर मोहतरम, मैंने आपसे टूटकर मोहब्बत की है और पूरी कायनात में अब आप ही तरीकी के गहरे सागर में मेरे लिए चमकता हुआ सितारा और वहशी सदियों के राज में मेरे तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ है। आपको रुखसत करते वक्त हमेशा मैं अपने जहन में ये बात रखा करूँगी कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ऐसे सलार की बीवी हूँ जो दुश्मन की गुज़श्ता शरियानों में आतिश लावे और ठहरे वक्त के जलाल में रूह पड़ जाने वाली असनी हेबत बनकर तारीख हो सकता है। मैं जानती हूँ आप भी मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी खुशी आपकी खुशी का बाइस बन सकती है, मेरा उदास चेहरा आपको मग़मूम भी कर सकता है। लिहाजा मैं किसी भी मौका पर घनी आंधियों में आपके लिए तकम्मुल हंसी रूह के बेचताब में आवारा
भटकते तहूर की बेबसी और आंखों में आंसुओं की थकन साबित नहीं होंगी। मैं कोशिश करूंगी कि हर वक्त आपके लिए राहत की लज्जत और खुशबू की सुकून भरी मुस्कुराहट साबित हूँ। अमीर औरत अपनी ज़ात में अमृत भी है, जहर भी। वक्त की कामत में औरत नगमा भी है, नाला भी। फितरत का जमाल रगजां का सोस भी है। मैं आपके लिए जहर नहीं अमृत, नाला नहीं, नगमा, जान का सोस नहीं, फितरत का जमाल साबित होंगी। इसलिए कि आपके बिना मेरी ज़िस्त का अफसाना नामुकम्मिल है। मेरी मोहब्बत का हर शहर बेआबान और कासिर वक्त में आपके बिना पर लफ्ज़ बेनतलक और मेरे लिए धूप बेहिद्दत है। अमीर, आप मुतमईन रहें, आपको रुखसत करते वक्त कभी भी आंख में आंसू नहीं लाऊंगी। कभी भी आपके लिए रुखसत के मौका पर गम की शाखों का फूल और पलाटें ओढ़ने पता साबित नहीं होंगी, बल्कि रंग बिखरती खुशबू का तराना ऊंची शाखों का ताज़ा शगुफा साबित होंगी। अमीर, अपने जहन में ये बात लाइएगा नहीं कि आपका रुखसत होना मुझे गरा नहीं गुजरेगा। आपका इस तरह छोड़कर मुझे जाना मेरे लिए तकलीफ और अजियत का बायस नहीं। आपका कूच, आपकी जुदाई मुझे शाक नहीं गुजरती। ये मेरा दिल जानता है कि मैं आपकी जुदाई, आपकी रुखसती को किस तरह बर्दाश्त किया करूँगी, लेकिन बज़ाहिर मैं अपने चेहरे, अपने एतबार से कभी आपको मगमूम ना होने दूँगी।